हेलो। क्वेश्चन नंबर 38 38 क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास करंट कैरिंग सिस्टम है और इसकी वजह से आपको पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट। राइट। हमको क्या करना है, सभी पार्ट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उनका वेक्टर सम करना है। तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी पी पॉइंट पे। क्लियर हुई बात? तो हम ऐसे पी पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट की वजह से पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड होगी जीरो, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार समझाया है, अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो करंट कैरिंग वायर के बिल्कुल सामने मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, बिल्कुल पीछे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, आगे पीछे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में प्रेजेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड। सो ड्यू टू दिस पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, these all points will be zero, these all points will be zero, magnetic field will be present here as well as here due to this portion। आई बात समझ में? तो इसका तो काम खत्म, हटाओ इसको। अब ये आ जाता है हमारे पास आर्क। आर्क की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। आर्क की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू फाई एंगल, जो आर्क वो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही होती है। इस कंडीशन में ये एंगल सबटेंड कर रही है π/2, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे π/2, दैट्स इट। ज़्यादा को दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? क्योंकि अब मेरे को डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे करंट की डायरेक्शन में। करंट हमारा फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो हमारा थंब अंदर की तरफ पॉइंट करेगा। तो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी इनसाइड द प्लेन ऑफ स्क्रीन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस भी लगा दिया है। अब मेरे पास आ गई ये वाली वायर, ठीक है? अब ये वाली वायर यहाँ तो आगे जाती जा रही है, लेकिन यहाँ से फाइनाइट है, यहाँ से इनफाइनाइट है, तो मैं बोल सकता हूँ सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आप याद भी लग सकते हो, वो होती है म्यू नॉट आई बाय 4πr। इनफाइनाइट की कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाय 2πr, तो उसका आधा कर दो तो सेमी इनफाइनाइट की आ जाएगी। निकालना भी सिखा देता हूँ मैं। फॉर्मूला होता है वायर की मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट आई बाय 4πr साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये हो जाएगा थीटा 2 और ये हो जाएगा थीटा 1 एंगल। अब देखो निकालने का तरीका, एक एंगल जैसे ये पॉइंट है, अब अगर सपोज करो ये वायर इतनी ऐसे होती, ये लेंथ होती है वायर की, सपोज करते हैं, तो ये मेरा एक एंगल बन जाता थीटा 1, सॉरी ये मेरा एक एंगल बनता थीटा 1, इधर आएगा थीटा 1, ये नहीं होगा, ये होगा थीटा 1 और ये मेरा होगा थीटा 2, ठीक है? अब ये वाला जो पॉइंट है वायर का, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, बहुत दूर तक जा रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा, ऐसे करते करते दूर बहुत है ना पॉइंट, तो ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। तो एक एंगल तो मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। बचा दूसरा एंगल। अब अगर ये वायर यहाँ तक होती, अगर ये वायर यहाँ तक होती तो ये मेरा हो जाता थीटा 2, ठीक है? अब ये यहाँ पे तो है नहीं, अब मैं यहाँ पे ले आऊँ इसको तो मेरा एंगल और कम हो गया, और अगर इस पॉइंट को यहाँ पे ले आऊँ तो और कम हो गया, और अगर इस पॉइंट को यहीं पे ले आऊँ तो एंगल वैनिश ही हो गया, खत्म हो गया एंगल, तो थीटा 0 हो गया। तो अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है, अगर वायर इन्फिनिटी तक जा रही है तो ये एंगल कितना बन जाता है 90, और अगर वायर इन्फिनिटी तक ना होके खत्म ही हो जाए, वैनिश ही हो जाए, तो एंगल कितना हो जाता है 0 डिग्री। कोई एंगल ही नहीं बना रहा ना एंड, तो यहाँ पे एक जगह आ जाएगा 0 डिग्री, एक जगह आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4πr। अच्छा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो करंट जा रहा है आपका माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, ऐसे करंट कैरिंग वायर है, ठीक है? मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है इधर पी पॉइंट पे या इसके नीचे। तो अगर मैंने राइट हैंड से इसको होल्ड किया तो मेरा फिंगर्स ऐसे कर्ल होंगी, तो नीचे वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है ना, ऐसे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फिर ऐसे गोल घूमेगी स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन के बाहर, फिर स्क्रीन के अंदर, फिर स्क्रीन के बाहर, ऐसे कर्ल हो रही ना फिंगर्स, स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन के बाहर, दिस वे। सो स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन के बाहर। तो अब जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्क्रीन के बाहर आएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। डॉट का मतलब बाहर, क्रॉस का मतलब अंदर। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, एक तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4πr डॉट के साथ, और एक ये म्यू नॉट आई बाय 4πr इंटू π/2 क्रॉस के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे म्यू नॉट आई बाय 4πr कॉमन ले लेंगे, तो डॉट को अपन पॉजिटिव मानते हैं, बाहर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, क्रॉस अंदर की डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं। तो म्यू नॉट आई बाय 4π अगर मैंने बाहर ले लिया तो ये आएगा -π/2 और यहाँ बचेगा +1, और ये अपना आंसर हो जाएगा।
लेकिन अगर आप बुक देखोगे तो बुक में जो क्वेश्चन जो आंसर दे रखा है डी, वहाँ पे इसको प्लस ले रखा है, इसको माइनस ले रखा है, तो हो सकता है उन्होंने कन्वेंशनली इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया हो और इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया हो। अदरवाइज मैग्नीट्यूड तो आपका यही रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।